नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। भोपाल में मेट्रो के पहले चरण के प्रायोरिटी कॉरिडोर का उद्घाटन हो गया है, जिससे भोपाल देश का 26वां मेट्रो शहर बन गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत जल्द ही मेट्रो नेटवर्क की लंबाई में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। प्रदेश की आदर्श गौशाला लाल टिपारा में 15 गौवंशों की मौत से गंभीर लापरवाही सामने आई है। शवों को छुपाने का आरोप है। नगर निगम हर साल 25 करोड़ खर्च का दावा करता है, लेकिन इलाज और व्यवस्थाएं नदारद हैं। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के विकसित भारत के सपने को आगे बढ़ा रहे हैं। अटल जी की जन्म शताब्दी पर प्रदेश भर में स्मृति सम्मेलन, प्रदर्शनी और विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजधानी भोपाल की क्राइम ब्रांच ने बीती रात अवैध शराब के एक गोदाम पर छापा मारकर वहां से 888 पेटी अवैध शराब जब्त की है। इससे पहले उसी गोदाम से निकली एक कार में लदी 19 पेटी अवैध शराब और बियर भी पुलिस ने बरामद की थी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंदौर के लिट चौक कार्यक्रम में रॉ के पूर्व प्रमुख विक्रम सूद ने वैश्विक राजनीति और सुरक्षा पर बेबाक राय रखी। उन्होंने अमेरिका को भारत की प्रगति के लिए एक चुनौती बताया और वैश्विक बाजार में धन की शक्ति पर चर्चा की। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भोपाल इंदौर मेट्रो परियोजना की योजना और नींव कांग्रेस सरकार के समय रखी गई थी, जबकि भाजपा केवल उद्घाटन कर श्रेय ले रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मेट्रो के शुभारंभ पर भोपाल वासियों को बधाई देते हुए इसे अपनी पहल का परिणाम बताया। मोगंज जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हनुमना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध नशीली कफ सिरप की तस्करी में लिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान 14 लाख रुपए से अधिक की मशरूका जब्त की है। इंदौर में बाते औद्योगिक निवेश के कारण प्रशासन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स में पुरानी पानी की टंकी को तोड़कर आईटी पार्क 4 का निर्माण शुरू कर दिया है। नई टंकी के लिए ग्रीन बेल्ट और वाटर रिचार्ज जोन का उपयोग करने पर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है। सीएम डॉ मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरी झंडी दिखाई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। पहले बैच को 5 साल और अन्य को 3 साल की आयु छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक परीक्षण से भी छूट दी जाएगी। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत कई हिस्सों में शनिवार 20 दिसंबर को भी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान भारत विरोधी बयानबाजी देखने को मिली। बांग्लादेश में जारी अस्थिर हालात के मद्देनजर भारत 1,500 में बांग्लादेश के कार में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से लोगों की हालत खराब है। लोगों को आंख में जलन और सांस के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे से हुई। वहीं आसमान में स्मॉग की हल्की चादर भी दिखाई दी। प्रदेश में खाद की किल्लत और वितरण केंद्रों पर किसानों की लंबी कतारों के बीच कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंषाना ने अजीब बयान दिया है। मंत्री ने खाद वितरण केंद्रों पर हो रहे हंगामे और वायरल हो रहे वीडियो को पूर्व नियोजित साजिश करार दिया। उनका कहना है कि किसानों को गुमराह करने के लिए जानबूझकर ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद का 21वीं सदी में भारत के विश्व गुरु बनने का सपना साकार हो रहा है। उन्होंने देश और प्रदेश के विकास में आईएएस अधिकारियों की भूमिका को अहम बताते हुए सेवा और नवाचार पर जोर दिया। इंदौर पचमही से अधिक ठंडा रहा। प्रदेश ने न्यूनतम तापमान वाले नगरों में इंदौर 4.1 डिग्री सेल्सियस के दूसरे स्थान पर था। पहले स्थान पर शिवपुरी था। पचमही में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सतना में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। ब्लड बैंक प्रभारी समेत 3 कर्मचारियों को निलंबित किया गया, जबकि सिविल सर्जन से जवाब तलब किया गया है। राज्य व केंद्रीय टीमें जांच में जुटी हैं। सतना में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को संक्रमित रक्त मिलने के मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। आयुक्त लोक स्वास्थ्य तरुण राठी ने प्रदेश के सभी शासकीय व निजी ब्लड सेंटर्स का 5 दिन में ऑडिट कर मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि सरकार ने ग्रामीण विकास को योजनाओं से आगे बढ़ाकर तकनीक, स्वच्छता और रोजगार से जोड़ने का काम किया है। स्वच्छता साथ ही वॉश ऑन व्हील्स जैसी पहलें गांवों में आत्मनिर्भर और टिकाऊ विकास का नया उदाहरण बन रही हैं। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भोपाल इंदौर मेट्रो परियोजना की योजना और नींव कांग्रेस सरकार के समय रखी गई थी, जबकि भाजपा केवल उद्घाटन कर श्रेय ले रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मेट्रो के शुभारंभ पर भोपाल वासियों को बधाई देते हुए इसे अपनी पहल का परिणाम बताया।
अयोध्या नगर निवासी व्यवसायी शिवान गुप्ता ने बिजनेस पार्क स्थित दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उसने ऑनलाइन गेम में 30-35 लाख रुपए हारने का जिक्र किया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। लाडली बहना योजना पर दिए गए बयान को लेकर मंत्री विजय शाह के खिलाफ महिला कांग्रेस सड़क पर उतरी। भोपाल में बंगला घेराव की कोशिश के दौरान पुलिस से झड़प हुई, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। महिला कांग्रेस ने बयान को महिलाओं के सम्मान से जुड़ा बताते हुए मंत्री पर कार्रवाई की मांग दोहराई। मनरेगा योजना का नाम बदले जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इसे गांधी विचारधारा और ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों पर हमला बताया। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की मांग को लेकर जनहित पार्टी के अभियान में इंदौर के 60 लोग गुवाहाटी पहुंचे हैं। वहां वे राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। इंदौर के लिट चौक कार्यक्रम में रॉ के पूर्व प्रमुख विक्रम सूद ने वैश्विक राजनीति और सुरक्षा पर बेबाक राय रखी। उन्होंने अमेरिका को भारत की प्रगति के लिए एक चुनौती बताया और वैश्विक बाजार में धन की शक्ति पर चर्चा की। किसानों और स्थानीय संगठनों के व्यापक विरोध के बाद राज्य सरकार ने उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र के लिए लागू लैंड पुलिंग एक्ट को पूरी तरह निरस्त कर दिया। इसके साथ ही उज्जैन विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजनाएं 8 से 11 भी रद्द कर दी गईं। धामनोद पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पप्पू सेमलिया नामक युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से 10.4 किलो अवैध गांजा और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जब्त की गई। जब्त सामग्री की कीमत करीब 3 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर चीते की मौत के मामले में वन विभाग ने 7 दिन बाद टक्कर मारने वाली कार एम्पस 7 CJ 3937 जब्त की। फॉरेंसिक जांच में बम्पर में चीते के बाल मिले। कार SAF हेड कांस्टेबल के नाम दर्ज है। चालक की जांच जारी है। भोपाल में मेट्रो के पहले चरण के प्रायोरिटी कॉरिडोर का उद्घाटन हो गया है, जिससे भोपाल देश का 26वां मेट्रो शहर बन गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत जल्द ही मेट्रो नेटवर्क की लंबाई में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। प्रदेश की आदर्श गौशाला लाल टिपारा में 15 गौवंशों की मौत से गंभीर लापरवाही सामने आई है। शवों को छुपाने का आरोप है। नगर निगम हर साल 25 करोड़ खर्च का दावा करता है, लेकिन इलाज और व्यवस्थाएं नदारद हैं। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के विकसित भारत के सपने को आगे बढ़ा रहे हैं। अटल जी की जन्म शताब्दी पर प्रदेश भर में स्मृति सम्मेलन, प्रदर्शनी और विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजधानी भोपाल की क्राइम ब्रांच ने बीती रात अवैध शराब के एक गोदाम पर छापा मारकर वहां से 888 पेटी अवैध शराब जब्त की है। इससे पहले उसी गोदाम से निकली एक कार में लदी 19 पेटी अवैध शराब और बियर भी पुलिस ने बरामद की थी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोगंज जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हनुमना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध नशीली कफ सिरप की तस्करी में लिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान 14 लाख रुपए से अधिक की मशरूका जब्त की है। इंदौर में बाते औद्योगिक निवेश के कारण प्रशासन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स में पुरानी पानी की टंकी को तोड़कर IT पार्क 4 का निर्माण शुरू कर दिया है। नई टंकी के लिए ग्रीन बेल्ट और वाटर रिचार्ज जोन का उपयोग करने पर सवाल उठ रहे हैं।